तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड अमाइन की नेमिंग की और अमीन की नेमिंग की। ये दोनों एक साथ ही होती है, ये जैसी सी ही होती है, तो एक साथ एक वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है, बट आपको सारी की सारी बातें जीरो लेवल से लेकर 100% लेवल तक हम कवर कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो एसिड अमाइड हमारा वैसे तो यार ये डेरिवेटिव ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, ये एसिड अमाइड होता है। अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, NH2 ग्रुप लगा दूं, दिस इज नथिंग बट जस्ट द अमाइड। तो इसका जो नोमेनक्लेचर आएगा अमाइड का, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर अमीन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। तो दूसरी जो बात है वो अमीन्स की होगी। अच्छा, अमाइड के केस में हम नाम यूज करेंगे अमाइड, अमाइड वर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा अगर ये रिंग से अटैच नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं अक्सर चीजें नहीं होती, अगर आप पिछली वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो आपको पता होगा, है ना। अगर रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच है, रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच है अगर, तो जो वर्ड यूज करेंगे हम वो करेंगे कार्बोक्सामाइड। जैसा कि ऑक्सो वर्ड हम यूज कर रहे थे, हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज अल्कोहल के लिए कर रहे थे, ऑक्सो एल्डिहाइड कीटोन के लिए कर रहे थे, कार्बन डिहाइड हमने एल्डिहाइड के लिए यूज किया, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया। वैसे ही अगर रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच है और काउंट नहीं हो रहा है उसका कार्बन, है ना, इफ कार्बन डजंट काउंट, इफ कार्बन डजंट काउंट, तो हम ये बात लिख रहे होंगे, कार्बन डजंट काउंट, तो हम ये बात लिख रहे होंगे क्या, कार्बोक्सामाइड, है ना। उसका नामकरण के अंदर कार्बोक्सामाइड जुड़ जाएगा। अदरवाइज सिंपल सी बात है, अमाइड जो है वो हमारा नाम नोमेनक्लेचर के अंदर आ जाएगा। मान लो अगर बेसिक की बात करें, एक दो कुछ अगर एग्जांपल देके से, मान लो आपको ये बना दिया जाए, तो दो कार्बन है, एक ये दो, सो यू कैन कॉल इट इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। ई हट जाएगा, ई आता था, ई हट जाएगा, दो वो एक साथ नहीं आ सकते। बेसिक बातें अब तो आप परफेक्ट हो चुके होंगे। मान लो मैं ये 3 कार्बन बना दूं, 4 बना दूं, इधर कोई ग्रुप बना दूं, से मैंने Cl लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, तो 3 पे क्लोरो एंड 4 कार्बन है तो ब्यूटेन अमाइड रख सकते हो नाम, ऐसा बोल सकते हैं। और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, अगर इधर क्लोरो लगा देते हैं, इधर कुछ ऐसे ये रिंग बना देते हैं, और इधर फिर CONH2 बना देते हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। बेसिक सी बात ये है सबसे पहली, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर एक्ट करेंगे ये, तो इसका नाम क्या लिखने वाला हूं यार मैं, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्लोरो होता है, क्लोरो, प्यारा प्यारा क्लोरो। इसका नाम कितना होगा, देखो 4 के भी 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके भी 2 पोजीशन पर क्या है, साइक्लो, इसकी एक पोजीशन पर है साइक्लो, और उस एक की 2 पोजीशन पर है इन, मतलब साइक्लो ब्यूट की 2 पोजीशन पर है इन अगर सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो इनाइल लिखा जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया अपने पास 3 क्लोरो 1 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट एन अमाइड। तो इस टाइप से आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। और अगर एग्जांपल लूं, मान लो अगर मैंने कार्बोक्सामाइड की बात की, से मैं ये जोड़ दूं, इधर कुछ ऐसा ग्रुप होता, ये ग्रुप होता, CONH2 कुछ यहां पर होता, या फिर यहां पर होता ये कुछ ऐसा होता, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज नथिंग बट जस्ट साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। IUPAC ने ये बोला कि आप इसके नाम के अंदर कार्बोक्सामाइड लगाइए अगर ये काउंट नहीं हो रहा है। से यहां पे मैं FB लगा देता हूं, तो अब इसका नाम क्या, 1 2 3, सो दिस इज 2 फ्लोरो साइक्लो प्रो, 2 पे इन है, एंड दिस इज कार्बोक्सामाइड। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द मेन ग्रुप, ये मेन हमारी चेन होने वाली है। तो और ये काउंट हमने नहीं किया है, तो कार्बोक्सामाइड। जैसे कि यार कुछ इस टाइप का एग्जांपल हो सकता है, मान लो इधर मैं CONH2 जोड़ दूं, एक और कार्बन के साथ CONH2 जोड़ दूं, इधर से CONH2 जोड़ दूं, तो मैं कर तो सकता हूं इधर से 1 2 3 4 5, बट मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उसके अलावा एक छूट जाएगा। तो IUPAC ये बोलता है कि यार अब एक को भी मत छोड़ो, अब तीनों को छोड़ दो, आप इसी को काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन के भी 1 2 3 पे क्या है, 1 पे भी 2 पे भी और 3 पे भी, इन तीनों के ऊपर है ट्राई कार्बोक्सामाइड। तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।
और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जरा इन बातों को रब करते हैं। अभी यार अमीन की नोमेनक्लेचर भी देख रहे होंगे, कोई खास नोमेनक्लेचर नहीं है, बट जो मेन बात है वो अब शुरू होने वाली है, जिसके लिए ये वीडियो बनी है, वो बेहद इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अभी तक मैंने जो NH2 ग्रुप लिया उस N के साथ में, दोनों के साथ में ये दो हाइड्रोजन जुड़े थे। क्या हो अगर N की जगह में एक H की जगह पे R आ जाए? क्या हो इन दोनों की जगह पे R आ जाए? क्या हो N की जगह पे एक पे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए, दूसरे पे R आ जाए? क्या हो एक पे फिनाइल हो, दूसरे पे भी फिनाइल हो, ये तीनों? तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, एक हाइड्रोजन को हटाते जाओ, डिफरेंट गाइड का सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जोड़ते जाओ। तो उस केस में नाम क्या होने वाला? नाम जब हम करेंगे तो हम ये देख रहे होंगे कि अब की बार नोमेनक्लेचर में ये सारी की सारी जितने भी ग्रुप बनेंगे तो अमाइड से, नाम उनका अमाइड से शुरू होने वाला है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है अब उनकी पोजीशन को 1 2 या 3 नहीं देंगे, हम दे रहे होंगे एन एल्काइल, एन अमीन, एन अमाइड, एन फिनाइल, एन एल्काइल, एन इथाइल, जो भी प्लेस्ड है, जिस भी पोजीशन पर वो प्लेस्ड है। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और एग्जांपल्स लिखने के बाद आपको क्लियर होंगी बातें। मान लो से हम नाम दे देते हैं, सबसे पहले तो ये कुछ एक मॉलिक्यूल दिख गया मुझे, इस मॉलिक्यूल के बारे में बड़ा प्यारा सा मॉलिक्यूल बना हुआ है, एक ऐसा टिड्डे के जैसा, तो ये हो गया, कुछ ये बना सकते हैं। उसके अलावा ये बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा तो अच्छे नहीं हैं, ये बना दिए। ये बना सकते हैं, ये मॉलिक्यूल एक अच्छा जबरदस्त मॉलिक्यूल है। उसके अलावा ये जोड़ दो। तो मैं एक एक हाइड्रोजन को हटाता जा रहा हूं और कुछ डिफरेंट ग्रुप लगाता जा रहा हूं। तो इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? और अमीन को भी मैंने इसी के अंदर लिया, जनरली अमीन को नहीं पढ़ाया जाता है ऐसे, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो दोनों को मैंने एक ही वीडियो के अंदर जोड़ दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। मान लो ये पहला एग्जांपल है, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। चीजें ऐसी है, सबसे पहले नाम देना है भाई, नाम मेरे को पता है यार, इधर से दूंगा 1 2 3। अब देखो ये ग्रुप अमीन की तरह ही है, एज एन अमीन इसको ट्रीट करवाने वाला हूं मैं देखो मेन चेन मैं इसको दे रहा हूं क्योंकि यहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मैं इसको भी मेन चेन दे सकता था, बट कार्बोनिल ग्रुप ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रेफरेंस दी जाती है, बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। सो ये मेरे पास अब एन के साथ में 2 हाइड्रोजन दे जाएंगे, 2 बातें लिखी हुई है। इसका नाम है इथिनाइल, इसका नाम है ब्रोमो। तो पहले आएगा ब्रोमो, मतलब अब यहां पे नाम क्या आएगा? एन पे ब्रोमो है, एन पे इथिनाइल है, और इस 3 कार्बन है, लेकिन उस 3 कार्बन में भी 3 पोजीशन पर क्या है? साइक्लोपेंट। इस साइक्लोपेंट के भी 1 2 3 पोजीशन पर है इन, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है तो इनाइल, और पेंट प्रोप लगेगा, 3 कार्बन है बेटा, अच्छा ये तो 5 के लिए था, पेंट साइक्लोपेंट 3 पोजीशन पे था ये, उसके बाद वो 3 कार्बन है, सब प्रोप के भी 1 पोजीशन पर ओन है, प्रोप 1 ओन, अच्छा 1 ओन नहीं है तो अमाइड है ना, सो प्रोपेन अमाइड, सो इस टाइप से आप इसका नोमेनक्लेचर करने वाले हो। ये जो मॉलिक्यूल बना है, तो आप देखते चलो कि उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के साथ में क्या अटैच है। अच्छा यहां तो अटैच ही कुछ नहीं है, यहां तो ये खुद एक साइड चेन की तरह एक्ट कर रहा होगा। इसको मैं 1 डाल दूंगा, इसको क्या बोलूंगा? साइक्लोहेक्सीन। 1 पोजीशन पे तो लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बोक्सामाइड, इस पर आओ, इसके एन पोजीशन में देखो ये ब्रोमो लगा हुआ, सो एन ब्रोमो, ये खुद एक कार्बोक्सामाइड है, कार्बोक्सामाइड मतलब अमाइड ग्रुप है, तो आप इसका नाम देने वाले हो क्या? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 पर क्या लगा है? क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइड, सिंपल, अमाइड है तो अमाइड लगा। यहां पर क्या है? एक कार्बन 2 कार्बन, सो इट विल बी एन मिथाइल, एन पे मिथाइल लगा है। 2 कार्बन है तो इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, दैट्स इट। बड़ी इजी और बड़ी आसान सी चीजें हैं। इस पर देखो यार, बहुत वाओ,
वाव मॉलिक्यूल है, दिस इज वाव मॉलिक्यूल, ये भी वाव मॉलिक्यूल था। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल को दो दो बार करके देखा करो भाई। एन है, एन पर इसको मैं चेन बनाऊंगा, ये वाली चेन मैं बनाऊंगा, बनाता चला जाऊंगा। तो क्या है, एन पे फिनाइल भी है, एन पे ब्रोमीन भी है, मतलब एन पे ब्रोमो भी है। एन पे ब्रोमो का में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, स्ट्रेट चेन की इसको मानो तीन पे, मतलब मिथाइल भी है। और मिथाइल के बाद में वो चार कार्बन है तो ब्यूटेन अमाइड, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ब्यूटेन अमाइड। बस खास बात ये है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। ये पहले आएगा, बी पहले आता है, तो इसका नाम क्या होगा, एन ब्रोमो। एन ब्रोमो, पी पहले आता है या एम पहले आता है, एम एन ओ पी, सो पी फॉर प्रणव, एम मिथाइल, एन मिथाइल, एन फिनाइल। तो इस टाइप से आपको नोमेनक्लेचर करना बेहद इजी हो जाएगा। ब्यूटेनामाइड, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। तो इससे ज्यादा मुश्किल मॉलिक्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेहद प्यारे मॉलिक्यूल जो हम कवर कर चुके हैं, है ना। कार्बोक्सामाइड आ जाए, अमाइड आ जाए, इससे ज्यादा की कहानी तो क्या ही बनेगी। अगर आप ये अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप सारे के सारे मॉलिक्यूल को बेहद जबरदस्त तरीकों से कर लोगे। आओ जल्दी से अमीन पे जंप करते हैं, इसको रब करते हैं। जल्दी जल्दी से बेटा पढ़ना शुरू कर दो, जो नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो थोड़ा सा और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ने के अलावा अपने पास कोई काम तो है नहीं। पढ़ाई एक मात्र ऐसी चीज है जो आज के समय में हमें करनी है, फिलहाल जो दौर चल रहा है। अमीन की बारे में बात करेंगे। अमीन मतलब सिर्फ NH2 ग्रुप बेस, है ना। वीक बेसिस होते हैं, वीक बेस होते हैं ये वाले। तो NH2 की बात करूं, NH2 में नाम आएगा अमीन, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस N के साथ में एक R जोड़ दूं, इस N के साथ में R की जगह फिनाइल ग्रुप जोड़ दूं, PH जोड़ दूं, N के साथ में 2 PH2 ग्रुप जोड़ दूं, N के साथ में 2 R2 ग्रुप जोड़ दूं, तो नाम क्या होने वाला है। तो इस चीज से हम काफी ज्यादा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल ऐसे देखेंगे डिफिकल्ट, जो कि पेपर में आने की संभावना रहती है, और अक्सर गलती कर जाते हैं हम कि हम सिलेक्ट किसको करें। जस्ट हम चेन को सिलेक्ट नहीं कर पाते, हम बाकी रूल भूल जाते हैं कि यार वो फंक्शन ग्रुप को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिंग बनाओ, रिंग के अकॉर्डिंग एन के बाद जो भी बचा है उस एन के साथ में लगा दो एन एल्काइल, एन मिथाइल, एन ब्रोमो, एन क्लोरो, एन फ्लोरो, एन फिनाइल, जितने भी ग्रुप है वो सारे के सारे जोड़ते हुए चले जाओ। अभी सिंपल भाषा के लिए अगर मान लो CH3 CH2 NH2 लिखा है, तो ये क्या है, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, दिस इज नथिंग जस्ट इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। ई नहीं आता, ई को मैं कट कर देता हूं, इथेन अमाइन, दैट्स इट। और कुछ थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी पे चले, हाँ, इधर क्लोरीन जोड़ देते हैं, इधर क्लोरीन जोड़ देते हैं, ओके, इधर 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 कुछ ये ग्रुप जोड़ देते हैं, ये वाला इधर जोड़ देते हैं NH2। सो ऑब्वियस सी बात है, पहली प्रेफरेंस इसकी। अच्छा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप हमने नहीं किया है, वो 2-3 वीडियो के बाद आ रहा होगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप, कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप अगर एक में आ जाए तो हम कैसे नामकरण करेंगे उनका। तो 3 पे और 4 पे क्लोरो है, सो 3,4 टाइप क्लोरो, 5 पे है फिनाइल, 5 पे है फिनाइल, 5 पे है फिनाइल, 5 फिनाइल के बाद 5 कार्बन है, दैट मींस इट इज पेंट, पेंट इन अमीन, दैट्स इट। तो ये इसका नाम होगा। अगर मैं ये बना दूं, थोड़ी सी और मुश्किल मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। ये अगर मॉलिक्यूल का नाम आ जाए, सो अब क्या करें यार इस मॉलिक्यूल के साथ। दिस इज अमीन, और अमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट नहीं करता, क्योंकि ये ऑलरेडी अलग रहता है चीजों से, कार्बन है ही नहीं इसके अंदर। तो कार्बोक्सामाइड या फिर कार्बन डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन है ही नहीं, तो वो कहानी नहीं आती। मगर यहां से नंबरिंग शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6, so I will write this name, that is साइक्लो, 4 का 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स के 3 पर इन है, इन पे अमीन, इन अमीन, वो 1 पोजीशन पर। ये तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना लिख लो, क्या फर्क पड़ता है उस बात से, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ और मॉलिक्यूल्स ट्राई करते हैं। अगर मान लो यार ये कुछ इस टाइप की चीजें आ जाए, वो अच्छा पॉलीफंक्शनल ग्रुप हम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल नहीं लेते हैं, वो एक वीडियो के अंदर देखेंगे और धांसू देखेंगे एकदम जबरदस्त। तो अभी के लिए ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं। तो रिंग कौन सी सेलेक्ट करोगे, 1 2, इधर नहीं जाऊंगा, उधर बड़ी लिंक पड़ रही है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5।
अब 5 के अंदर देखो चीजें कैसी हो रही हैं। इस 4 पोजीशन पर लगा क्या है, इस पे लगा है साइक्लोपेंट। पेंट के भी 1 2 3 पोजीशन पर क्या है, इन सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है तो इनाइल। ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। तो यहां तक जाएगा, यहां तक तो सेम है, पी 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 पी, इधर आर इधर ई, पहले क्या आता है ए बी सी डी ई, तो ई पहले आएगा तो इसका नाम आएगा। अच्छा 2 पे क्या है, इथाइल, तो सबसे पहले तो यार ई वाला आएगा, इसका नाम क्या हुआ, 2 इथाइल। और फिर इसकी 4th पोजीशन के ऊपर साइक्लो पेंट 3 इनाइल, और 3 पोजीशन पर क्या है, 3 पोजीशन में साइक्लोप्रोपाइल, और ये कंप्लीट क्या है, पेंट इन अमाइन, पेंटेनमीन, दैट्स इट। तो इस टाइप से कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए उसका नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही हो जाता CH3 CH2 CH2N CH2 CH3, ये लो कर दिया काम। तो इधर अच्छा एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो दिस इज व्हाट, एक कार्बन 2 कार्बन, लॉन्ग चेन को प्रेफरेंस दूंगा, ऑब्वियस बात है, उसको प्रेफरेंस मैं क्यों दूं, लॉन्ग चेन को प्रेफरेंस दी जाएगी। और इस लॉन्ग चेन के अंदर एन है, मतलब एन पर क्या लगा है, एन पर लगे है बेटा इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन इथाइल, ये क्या है, प्रोपेन, और एन अकेला मिल जाए तो वो अमीन ही हो, तो सब प्रोपेन अमीन। तो घबराने की बात नहीं है, आपको सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने अमाइड में किया था। अगर ये लिखा होता, ये लिखा होता, अब भी प्रेफरेंस को दो 1 पे 2 पे, लेकिन अब क्या लिखोगे, एन एन डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथेन इथेन, और एन है तो अमीन, इथेन अमीन। लो भाई, ये सारी की सारी कहानी है। अभी 1-2 मॉलिक्यूल और करते हैं इसके अच्छे अच्छे, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं। अगर जल्दी रब हो गया तो यार वीडियो पॉज कर लो, तुम्हारे हाथ में रिमोट है ऑलरेडी। जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, लिखते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की कहानी, लिखते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की कहानी। टन 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 टन, शोर कर दो मॉलिक्यूल दोबारा, टन 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 टन, नोमेनक्लेचर कर दो फिर दोबारा, टन 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 टन, मॉलिक्यूल को खोलो फिर से दोबारा, टन 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 टन, नोमेनक्लेचर करो दोबारा, टन 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 टारा, कितना प्यारा मॉलिक्यूल है ये हमारा। तो यार ये हमने रख दिए भाई साहब, 4 मॉलिक्यूल लिए, 4 मॉलिक्यूल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सोचो, अपने पाथ से नहीं हटना, रास्ते पर रहो, सोचो पहले कि बड़ा आपकी चेन कौन सी होगी, मेन चेन जहां पर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे होंगे, उसके बाद में डिसाइड करो कि एन के साथ में क्या क्या चीज है। यहाँ NH2 मैं बाद में देखता हूं, इधर आते हैं यार, वो तो ये इजी हो गया ना, इसको तो मैं क्या करूं। अब देखो ये NH2 था, मैं किधर से दूं, ये फिनाइल ग्रुप, ये इथीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो यहां से दूंगा 1 2 3 4 और 1 5। तो क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ 4 फिनाइल, 4 पे लगा फिनाइल, 4 फिनाइल के बाद में पेंट, पेंट के 2 पे है इन और 3 पे है अमीन। ओ हो 4 फिनाइल, पेंट के 2 पे है इन और 3 पे है अमीन। वाह, इस पर आते हैं यार, ये है, ये अच्छा मुझे। अब देखो यार इसमें किसको प्रेफरेंस दूं, आप ढूंढो। यहां प्रेफरेंस देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक अकेला फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर जो भी फंक्शनल ग्रुप बोलो, सब्स्टिट्यूएंट बोलो, कुछ भी बोलो, अकेला यहां पर जिसको मेजर प्रेफरेंस दी जाएगी। कंपटीशन है यार, कंपटीशन में हाथी और घोड़े तो है नहीं। तो अब बात, अच्छा ये तो बीच में आता है ना, सब्स्टिट्यूएंट ना तो चूहा है ना बिल्ली है, सिर्फ खाने का सामान है। तो खाने का सामान के साथ में एक इधर 2, बाकी सब बचा सब्स्टिट्यूएंट है। इस n के ऊपर, इस n की एक पोजीशन के ऊपर ये 2 ये 3, मतलब एक पोजीशन पर एक और सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब n पर या तो है ब्रोमो, और इस n पर एक और चीज है क्या, कि वो n के भी 1 पोजीशन पर है इथाइल, और वो है प्रोपाइल। तो अब क्या लिखने वाले हो, और ये 1 2 मतलब इथ कार्बन है, तो पहले यही आएगा यार, बी लगा हुआ है, दूसरा यही आएगा। सो n ब्रोमो आगे लिख लेना, n ब्रोमो n 1 इथाइल प्रोपाइल, 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, वो इथ, इथ के बाद में इन है, इथ इन, और 2 पे क्या है, अमीन। सो इथीन टू अमीन। ओए होए होए, स्टार मॉलिक्यूल, स्टार वाओ मॉलिक्यूल, वाओ, हमने जीत ली कहानी। इधर आओ यार,
किसको प्रेफरेंस दूं? सोचो, एक एक कार्बन, दो कार्बन, यहां देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बड़ी चेन बन रही है तो नीचे वाले को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और इस एन के साथ में क्या है? इथाइल। इस एन के साथ में क्या है? मिथाइल। सो नाम क्या होगा? एन ई पहले आता है, एन इथाइल, एन मिथाइल। ये लाइन में चलेंगे यार दोस्तों, आयुपेक बोलता है बीच में कोई गैप नहीं। एन इथाइल, एन मिथाइल, और वो तीन कार्बन है तो प्रोप, प्रोप के भी टू पे है अमीन, सो प्रोपेन टू अमीन। दिस इज द नोमेनक्लेचर। ये इसका नामकरण पंडित जी ने रख दिया। बहुत सारे पंडित जी थे जिनकी कमेटी को बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। करोड़ों मॉलिक्यूल्स थे और उन मॉलिक्यूल्स को याद रखना, उनका नाम याद रखना, हर एक बच्चे का नाम ध्यान रखना आसान नहीं था। तो पंडित जी ने बोला कि हम रूल बना देते हैं, है ना, उन रूल्स के अकॉर्डिंग चलते जाओ और नाम लिखते जाओ। वह यही आईयूपीएससी ने किया था और उन्हीं सेवरल रूल्स को बीच बीच में पढ़ रहे हैं। 40 से 50 रूल है, 15 रूल जो तो हमने एक साथ लिख लिए थे शुरुआत की वीडियो के अंदर, और बाकी रूल्स हम धीरे धीरे करके जान रहे हैं, क्योंकि एक साथ हर चीज को नहीं पढ़ा जाता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वाला होगा। तो प्रेफरेंस ये हुई तो एन के साथ में लगा 1 2 3, मतलब प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है। प्रोपाइल ये दूसरा है तो इथीन, इथीन अमीन, ई नहीं आएगा बेटा, ई नहीं आएगा। तो ऐसे करके दोस्तों हमने अमीन का भी नोमेनक्लेचर बेहद खूबसूरत तरीके से सीख लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम साइनाइड का देख रहे होंगे और जितने भी छोटे मोटे एस्टर का देख रहे होंगे पिछली वीडियो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। और अगली वीडियो से हम सीधा एक वीडियो रह जाएगी जिसके अंदर हम पॉलीफंक्शन ग्रुप का देख रहे होंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ द नोमेनक्लेचर। उसके बाद में नोमेनक्लेचर में आपका हाथ खींचने वाला, आपके नंबर काटने वाला कोई होगा नहीं, अगर मॉलिक्यूल को इसी डायरेक्शन से आप देखोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।